अफगानिस्तान दहशतगर्द और उनके प्रॉक्सी अनासिर के लिए फिर महफूज पनाहगाह बन चुका। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल से खिताब। कहा, अफगान सरजमीन से फूटने वाली दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए संगीन खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा की टीम ने भी TTP की अफगान सरजमीन पर होने की तस्दीक की। अफगानिस्तान की सूरत हाल के तबाहकुन नताइज खित्ते पर असरात मुरतब कर रहे हैं। ठोस शवाहिद हैं, अफगानिस्तान में दहशतगर्दी गिरोह बाहमी ताउन कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अफगानिस्तान से गैर कानूनी तिजारत और हथियारों का फैलाव रोके। तालिबान ने कार्रवाई ना की तो पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए इक़दामात करेगा। जंग खत्म हो चुकी, अफगान महाजरीन अपने वतन वापस जाएं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में धुंध के बाद हद निगाह में बेहतरी। मोटरवे M2 और 3 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मोटरवे M4 फैसलाबाद से अब्दुल हकीम तक खुल गई। मोटरवे M1 भी पेशावर से रशकई तक ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। मोटरवे M5 भी मुल्तान से जाहिर पीर तक ताहाल बंद है। मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फोग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। हम दुश्मन को छुप के नहीं ललकार कर मारते हैं। मार्का हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि दहशतगर्दी हिंदुस्तान का वतीरा है। जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा वहाँ इंतशार और फसाद फिल अर्ज ने जगा ली। मुस्लिम मुल्क में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। उलमा कौम को मुत्तहिद रखें और कौम की नज़र में वुसअत पैदा करें ताकि पाकिस्तान में अमन, तरक्की और तालीम का फरोग मुमकिन हो। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई माहिदा तारीखी है। रियासत तैयबा और पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक है। अल्लाह ने तमाम मुस्लिम ममालिक से मुहाफिज़े हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाबिले बर्दाश्त है। शोहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा। जहरीले प्रोपेगेंडे से बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा कि फौज का दिफा करना हम सब की जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी और तरक्की एक साथ नहीं चल सकते। कौमी मामलात पर यकजान दो गालिब होना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि मार्का हक में अल्लाह ताला ने अजीम कामयाबी से नवाजा। उलमा और कौम की दुआओं से भारत के खिलाफ तारीखी फतह मिली। मुसल्लह फौज की जुर्रत और बहादुरी से दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त हुई। मार्का हक के बाद पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा है। अडियाला जेल में आज बानी PTI से मुलाकात का दिन। जेल हुकाम को 6 नामों की फहरिस्त भिजवा दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का नाम सर फहरिस्त। अरशद अयूब, रियाज खान, आसिम खान का नाम भी शामिल। मिर्जा अफरीदी और मोहम्मद इजाज खान भी मुलाकातियों की फहरिस्त में शामिल हैं। दागल, फैक्ट्री नाके, गोरखपुर और गेट नंबर 5 पर आरसी चेक पोस्ट कायम कर दी गई। पंजाब में ब्यूटिफिकेशन प्लान फेज की तकमील के लिए फरवरी से मई तक का हदफ मुकर्रर। 39 अजला में 132 ब्यूटिफिकेशन स्कीमों पर 16 अरब 90 करोड़ रुपए लागत आएगी। रावलपिंडी, लाहौर, सरगोदा, गुजरांवाला, मुल्तान और बहावलपुर समेत दीगर शहरों में ब्यूटिफिकेशन स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि हर जिला, शहर और कस्बे को ब्यूटिफाई किया जाएगा। खुले मैन होल, टूटी सड़कें, गंदगी, कूड़े के ढेर, टूटी हुई ग्रीन बेल्ट और खराब पेंट पर इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने IG सिंध, महकमा दाखिला सिंध और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 19 जनवरी तक फरीकैन से लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक रिपोर्ट्स भी तलब कर ली। वकील दरखास्त गुजार ने इस्तदा की कि शहरी अनवर अली औरंगी टाउन और हासिक अली थाना शाहरा नूर जहां से लापता हुए। पुलिस को लापता शहरियों को बाजियाब करवाने का हुक्म दिया जाए।
अमरीकी सदर ने 8 जंगें रुकवाने का फिर जिक्र छेड़ दिया। कहा कंबोडिया और थाईलैंड समेत 8 जंगें रुकवाएं। कंबोडिया और थाईलैंड में तनाज़ा दोबारा शुरू हो गया। लगता है दोनों ममालिक के रहनुमाओं को फोन करना पड़ेगा। अमरीका अब यूक्रेन को फंडिंग नहीं कर रहा। यूक्रेन के लिए यूरोप अमरीका से मिसाइल खरीद रहा है। ज़ेलेंस्की को हकीकत पसंद होकर इलेक्शन करवाने चाहिए। यूक्रेन के अवाम करप्शन का खात्मा और इलेक्शन चाहते हैं। मजीद कहा कोलंबिया भारी मिकदार में मुनशियात स्मगल कर रहा है। कोलंबिया से अमरीका में मुनशियात की स्मगलिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीटीआई का सियासी मुफाहमत के लिए दीगर पार्टियों से राबता करने का फैसला। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से पीपल्स पार्टी से राबता किया जाएगा। 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में सियासी डायलॉग की बहाली पर गौर होगा। रहनुमा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान असद कैसर का कहना है कि कौमी कॉन्फ्रेंस 21 और 20 दिसंबर को बुलाई जाएगी। तमाम सियासी जमातों और बार एसोसिएशंस को बुलाएंगे। पीटीआई का पार्टी आइन में तब्दीली का फैसला। पार्टी आइन से तमाम खामियां दूर करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी में बैरिस्टर गोहर, सलमान अकम राजा, आरिफ अलवी शामिल। अजद कैसर, रऊफ हसन, फिरदौस शमीम नकवी भी कमेटी में शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात से बचने के लिए इस्लाहात जरूरी करार। फ्लोरिडा की हाईवे पर छोटे तैयारे की क्रैश लैंडिंग। छोटा तैयारा हाईवे पर मौजूद एक कार पर गिरा। कार सवार खातून जख्मी। तैयारे का पायलट और मुसाफिर महफूज रहे। कार और तैयारे को शदीद नुकसान पहुंचा। यूक्रेन की बहरिया का रूस के शैडो फ्लीट के टैंकर पर हमला। ड्रोन हमले से रूसी टैंकर्स को शदीद नुकसान पहुंचा। टैंकर बहरा अस्वद में यूक्रेन के खुसूसी इख्तिसादी जोन से रूसी बंदरगाह रवाना हो रहा था। ये 2 हफ्तों में यूक्रेन का रूसी टैंकर पर तीसरा हमला है। अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को मजीद पाबंदियों की धमकी दे दी। अमेरिकी एहलकार ने कहा आईसीसी 2029 के बाद ट्रंप और आला हुकाम के खिलाफ मुमकिना तहकीकात से बाज रहे। आईसीसी अपने कवानीन में ऐसी तरमीम करे जिससे ट्रंप के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। अमेरिका का इस्राएली क़यादत और अपने फौजियों के खिलाफ तहकीकात खत्म करने पर भी जोर। खबर एजेंसी के मुताबिक आईसीसी अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज के मुबैना जंगी जराइम की छानबीन करना चाहती है। अमेरिका का रेकॉर्डिक में 1 अरब 25 करोड़ डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान। अमेरिकी एक्सिम बैंक ने रेकॉर्डिक में मादनियात की कानूनी के लिए $1.25 अरब फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। आइंदा बरसों में फाइनेंसिंग $2 अरब तक बढ़ाई जाएगी। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बैकर का कहना है कि अमरीका पाकिस्तान शराकतदारी से बलोचिस्तान में मुआशी तरक्की में इजाफा होगा। अमरीकी बरामद कुनंदिगान के साथ मकामी पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ और पार्टनर्स को फ़ायदा पहुँचाएंगे। अमरीका में 6,000 और बलोचिस्तान में 7,500 रोजगार के मौके फ्राहम होंगे। हुकूमत ने पंजाब में बसंत मनाने की मंजूरी दे दी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि बसंत 6 से 8 फरवरी तक लाहौर में मनाई जाएगी। ज़राए के मुताबिक पतंग और डोर तैयार करने वालों और फरोख्त करने वालों की रजिस्ट्रेशन शुरू। पतंग और डोर के साइज, मटीरियल और मेयार को शेड्यूल 1 के मुताबिक नाफिज किया जाएगा। गैर मेयारी या केमिकल डोर की तैयारी और फरोख्त मुकम्मल तौर पर ममनू होगी। नोबेल प्राइज देने वाली कमेटी का वेनेजुएला के खिलाफ तासुब का इजहार। चेयरमैन नोबेल इनाम कमेटी ने सदर वेनेजुएला को आमिर करार दिया। सियासी पोस्ट करते हुए लिखा कि लाखों अफराद वेनेजुएला में हुकूमत तब्दीली की जिद्दोजहद कर रहे हैं। अपोजिशन रहनुमा को सियासी जिद्दोजहद के एतराफ में नोबेल अमन इनाम दिया। उधर अमेरिका ने कैरिबियन खित्ते में मजीद फौजी साजो सामान पहुँचाना शुरू कर दिया। फौजी गाड़ियां, भारी साजो सामान और मजीद अमरीकी एहलकार पोर्टो रिको पहुंच गए।
और भारत में तारीख का सबसे बड़ा जाली डिग्री स्कैंडल बेनकाब। 10 लाख भारतीयों को यूनिवर्सिटी की जाली डिग्रियां जारी होने का इंकशाफ। भारतीय मीडिया के मुताबिक जाली डिग्रियों पर कई अफराद ने बैरून ममालिक नौकरी हासिल की। भारतीय पुलिस के मुताबिक रियासतों में छापे 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया।